नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोरोना को लेकर गंभीरता के दो केंद्र हैं, मीटिंग और ब्रीफिंग। तालाबंदी को लेकर सब अलग अलग तालियां बजा रहे हैं। इस बार भांति भांति की तालाबंदी लॉन्च हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लिए पूरी तरह तालाबंदी कर दी गई है। महाराष्ट्र में कई जिलों में तालाबंदी है, तो दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की तालाबंदी कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू जिसे कहते हैं। गुजरात में हाईकोर्ट ने ही कहा कि 3-4 दिनों की तालाबंदी कर दी जाए। गुजरात सरकार ने पूरे महीने के लिए 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कहीं 8 बजे से कर्फ्यू, कहीं 10 बजे से कर्फ्यू, कुछ भी आधा अधूरा मगर नाटक पूरा। काश सीन में थाली बजाने वाले और फूल बरसाने वाले इवेंट भी आ जाते। सब कुछ हमें पहले दिन से पता है, लेकिन 1 साल बाद भी उन्हीं आदेशों को हर मीटिंग और ब्रीफिंग में दोहरा रहे हैं। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो कर क्यों नहीं रहे थे? इसका मतलब है कि जो कह रहे हैं और जिनसे कहा जा रहा है, दोनों ने अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो एक ही बात को बार बार कहे बिना अपने आप चलता रहे। एक तरफ आम जनता के पीछे पुलिस पीछे पड़ गई है कि मास्क नहीं पहना है चल थाने, फाइन दे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं। ये आज के वीडियो हैं, सिंगूर का है। अमित शाह ने आज 4 रोड शो किए हैं। क्या चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने अमित शाह को बिना मास्क में नहीं देखा होगा? जब आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करा सकता है तो कम से कम इतना ही बता दे कि ऐसे निर्देशों को बनाने के लिए कितनी बैठकें हुई और उन बैठकों में चाय और बिस्कुट पर कितना खर्चा हुआ। रोड शो को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश है कि रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी होगी, 100 मीटर की बजाय आधे घंटे की दूरी होगी। क्या आपको इन नियमों में से कुछ भी यहां दिखाई दे रहा है? क्या किसी को सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है? क्या भारत का चुनाव आयोग गृह मंत्री की सभा में अपने ही नियमों को लागू नहीं करा पा रहा है तो वह विपक्ष की रैलियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा? 2019 के चुनाव में ओडिशा में चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रधानमंत्री के 4 भाषणों पर उस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। चुनाव आयोग ने क्लियर किया तो एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आपत्ति जता दी, कहा कि उनकी आपत्ति फैसले में दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद से अशोक लवासा के यहां दूसरी मुसीबतें शुरू हो गईं। अशोक लवासा की पत्नी को आयकर का नोटिस चला गया। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कई पत्रकारों को इंटरव्यू दिए। आप देख सकते हैं कि क्या उनमें इन बातों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को माओवादियों ने अगवा कर लिया है। उनकी 5 साल की बेटी रिहाई की अपील कर रही है। ऐसे वक्त में गृह मंत्री को रोड शो में होना चाहिए था या कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई को लेकर ऑपरेशन का नेतृत्व करना चाहिए था।